प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज का हम लोग आगे का प्रकाशित ग्रंथ वाक्य चैप्टर 19 बारे में जानते हैं। तो क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 19। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को उच्च शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ उसके परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर के दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया। मेमने का विवाह। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जना का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। उसके मेमने के विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीना मलमल पहनाना का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाया गया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर का सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पाँव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का सखी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर सिर है। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्य की आत्मा है, आने की आत्मा है। सफेद घोड़े का सवार। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वसनीय, योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखों के आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोह का राजदंड लिए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट के मदिरा में के कुंड में दाग रोन देगा। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पशुओं से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों माँ का मांस और घोड़ा और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं के, उस घोड़े के सवार और उनकी सेना के लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग में जेल में जो गंधक से जलाती थी डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षियों के मांस से तृप्त हो गए। ये था आज का बाइबल का वचन। इस बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग जानते हैं हमें यूहन्ना क्या बताना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम देखा था कि यीशु ने किस तरह शैतान को हराया था। उसके बाद स्वर्ग के राज्य में एक विशाल जय समूह ऊंची आवाज़ गाते हुए सुना। वो कौन सा? हालेलुया, हमारे ईश्वर विजय, महिमा और सामर्थ हो, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और न्याय संगत है। उसने उसको महावेश्या के दंडित किया है जो अपने व्यभिचार द्वारा पृथ्वी को दूषित करती थी, और उसने उसका अपने सेवक के रक्त को बदला चुकाया है। इसका मतलब जो मैंने आपको बोली थी व्यभिचारिणी स्त्री जो
उसने व्यभिचार मतलब पूरे गलत लोगों को बहकाया था बहुत सारी चीज़ों से। उन्होंने गलत रास्ते पे ले गया था। जो व्यभिचारिणी स्त्री जो 10 राजा को मिलके उन्होंने जो भी बहकाया था, बहुत सारे लोग बहक गए थे और गलत काम कर रहे थे, पाप करवाती थी। तो उस स्त्री के बारे में जब ये प्रभु यीशु ने उनको हराया तो उन्होंने ये गाना गाया था और उन्होंने क्या किया था, अपने सेवक के रक्त का बदला चुकाया। मतलब जितने सारे लोगों को उन्होंने सताया गया था यीशु के लिए, तो उन सब का उन्होंने बदला चुकाया गया था। तब उन्होंने फिर पुकार कर कहा, हालेलुया, उसके जलने की धुआं युग युग तक उठता रहेगा। मतलब जिस प्रभु यीशु ने शैतान को हराया तो उनका क्या है, धुआं हर समय युगयुग जीता और उठता रहेगा। 24 वह रुक्त 4 प्राणी मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने हुए कहते सिंहासन विराजमान ईश्वर की ओर आराधना और आमीन हालेलुया। इसके बाद सिंहासन से एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, तुम सब जो ईश्वर की सेवा करते हो, तुम छोटे बड़े जो उस पर श्रद्धा रखते हो, हमारे ईश्वर की स्तुति करो। हमें ईश्वर बोलते हैं कि जो भी विश्वास करते, चाहे छोटे हो बड़े हो कैसे भी हो, वो क्या बोल रहे हैं, हम उनकी स्तुति करें। और ये स्तुति होती है स्वर्ग के राज्य में, क्योंकि हम लोग जब गवाही सुनते हैं लोगों की और जब शैतान को हम निकालते हैं, शैतान खुद बोलता है कि स्वर्ग के राज्य में एक का ही चलता है राज, वो यीशु मसीह का। और हर दिन हालेलुया हालेलुया आराधना स्तुति उनको सुनाई देती है। क्योंकि मैंने एक गवाही सुनी थी, उस गवाही में ये बोला गया था, एक दुष्टात्मा ने उसके मुँह के द्वारा ये सब बताया गया था। तब मैंने एक विशाल जनसमूह की सी आवाज़ समुद्र लहरों के गरजते हुए बादलों की सी आवाज़ को ये कहते हुए सुना, हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर के राज अधिकारी ग्रहण किया है। हम उल्लसित होकर आनंद मानाएं और ईश्वर की महिमा गाए, क्योंकि मेमने का भी समय आ गया है, उसकी दुल्हन अपना श्रृंगार कर चुकी है और वो सच्च उजले मलमल के वस्त्र सुचित है। ये मलमल संतों का धर्मचरण का प्रतीक है। सरदूत ने मुझसे कहा, ये लिखो, धन्य है वो जो मेमने के विवाह भोज में भी निमंत्रित है। और उसने मुझसे कहा, ये ही ईश्वर का शब्द है। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, इस वचन के द्वारा ये सच है कि ईश्वर के शादी मतलब दूल्हे के शादी में इनवाइट करना, किनको इन्वाइट किया गया है, जैसे कि बाइबल के वचन में बोला गया है, जैसे कि श्रृंगार करने वाली स्त्री जो 5 कुंवारी कन्या थी, जो और 5 ने मशाल के में तेल नहीं डालता और 5 ने समझदार ने तेल डाला था। और वो स्त्री है जो श्रृंगार करके बैठी थी, ईश्वर के राज्य की वेट कर रहे थे, उनको उनके लिए क्या दरवाज़ा खुला गया। मतलब हमेशा आराधना स्तुति उनकी आज्ञाओं का पालन करती थी, प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, हर एक चीज़ उनके हिसाब से चलते। तो वो कुंवारी करने के बारे में बात कर रहे हैं। और विवाह भोज जिन्होंने यीशु पे विश्वास ग्रहण करके विश्वास के साथ जो उन्होंने भोजन किया है, मतलब यीशु का लहू है जो लेते हैं, और उन लोगों की बात किया है कि विवाह भोज में उन्हें निमंत्रित किया जाएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको मेरा एक सपना बताती हूँ। जब मैं एक रात को सोई थी तो मुझे सपनों में, मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि प्रभु यीशु हमसे सपनों में भी बात करते हैं अलग अलग तरीके से। तो ऐसे ही मुझे एक सपना गिरा था कुछ साल पहले, ये लगभग होगी 18-19 साल की, नहीं 2018-19 ईयर्स की बात होगी, मुझे याद नहीं है वो साल। पर जब मैं यीशु में नई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है सपना क्या नहीं, पर मैं देखती थी और उसको मैंने आज देख के भी रखा है, मुझे याद भी। तो सपनों में क्या दिखाई दिया था मुझे, जब मैं एक जगह पे थी और बहुत सारे लोग आए थे और उसका नज़ारा कैसा था, जैसे कि आप एक शादियों में जाते, बीच में ऐसा फव्वारा की टाइप है और ऐसा है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। उस सपनों में मुझे दिखाई दिया कि मैं बहुत सारे लोगों को मतलब इनवाइट किया गया है, कुछ लोगों को भी इनवाइट किया था, पर उसमें कोई लोग नहीं आए थे। तो जिन्हों को इनवाइट किया, मतलब जिनको यीशु के राज्य में, मुझे मतलब सपनों में ऐसे दिखाई दिया था कि उनको यीशु के खाने में, उनके विवाह में, मतलब शादी है, पार्टी चल रही है और मैं उनको बोले कि आओ 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 खाना खाने आओ, शादी में आए। तो किसी ने इनकार किया था, नहीं हम लोग नहीं आ सकते ऐसा। किसी कोई आ गए थे और किसी के गंदे कपड़े मैंने देखे थे और अच्छे भी कपड़े देखे थे। जो गंदा कपड़ा पहना हुआ था, मैंने उनको बोला कि आओ भाई तुम लोग शादी में आओ। तो मैंने उनको इन्वाइट किया था और वो
जो गंदे कपड़े थे उनको अच्छा कपड़ा पहन के उनको इनवाइट किया, तो वो लोग आ गए थे शादी में, और जिनको इनवाइट किया तो वो लोग नहीं आए थे। तो लास्ट में जब मैंने बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, सबसे मैं बातचीत कर रही हूँ, सबसे ये कर रही हूँ, तो दरवाज़ा क्या हुआ एक समय पे बंद हो गया। इस सपनों में मैंने देखा था। तो और कुछ लोग बाहर से दरवाज़ा बंद होने के बाद एक ऐसा खिड़की टाइप है, ऐसा कुछ है, और वो लोग खटखटा रहे और बुला रहे, अरे हमको आने दो ऐसा बोल रहे थे। यहाँ तक मैंने सपना देखा तो मैं समझ नहीं पाई। और प्रभु ने मुझे एक नया नियम में जो दुष्टान है उसमें उसके बारे में बताया, मुझे याद दिलाया। ये विवाह भोज में वही है जो प्रभु यीशु उनके बाराती को बुलाते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु बोलते हैं ना अपने लोगों को कि जाओ मेरी शादी में उनको बुलाओ, खाने पीने के लिए दूल्हा तैयार है और बारात को लेके आओ। तो ऐसा तो उनके लोग जाते हैं, जो सेवक रहते हैं उनको बुलाने, सब आजू बाजू पड़ोसी सबको बुलाते हैं। पर सब लोग क्या कोई बहाना क्या बनाते हैं, मेरा शादी में आ नहीं सकता हूँ, मेरा बेल को मुझे भेजना है तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसे लोग हैं उनको ठुकरा देते हैं। मतलब जो यीशु मसीह अपने राज्य में उन लोग को इनवाइट कर रहे हैं, यीशु मसीह अपना राज्य के लिए बुला रहे, पर वो लोग मना करते हैं। उसके बाद फिर उनके जो सेवक रहते, जो यीशु जो राजा है उनको बताते कि हम लोग ने बुलाया पर कोई आने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यीशु बोलते मेरा भोज तैयार है, तो वो आने के लिए रेडी नहीं रहते। तो उसके बाद यीशु मतलब जो राजा छिड़ जाता है, जाओ जो रास्ते पे बैठे हैं लूड़े लंगड़े काने जो भी लोग हैं उनको बुलाओ। तो वो लोग खुशी से आ जाते हैं उनको इनवाइट करने के बाद। तो वो सपना मुझे उसका प्रभु ने मीनिंग बताया। तो वो कौन से लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते हैं, जिन्हें सुसमाचार नहीं सुना है, जो बड़े उनको बहुत भूख प्यास है, उनकी बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो वो लोग यीशु के राज्य में आते हैं जो यीशु के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। जैसे हम लोग भी, अभी मैं भी हिंदू परिवार से हूँ तो मैं भी नहीं जानती थी, तो मैं आ गई और उनके शादी विवाह में मैं शामिल हो गई, है ना। और उनका जो लहू देह जो था वो हम लोग ने स्वीकार किया, यीशु के राज्य में भोज खाया उनके साथ, है ना। तो वो चीज़ मीनिंग होता है। तो ऐसे ही मुझे सपना दिखाई दिया था। तो मैं ये क्यों बता रही हूँ, मुझे ये अचानक से याद है कि हाँ प्रभु ने मुझे ये सपना दिखाया था। पर आज मैं प्रकाशित ग्रंथ का वाक्य पढ़ रही हूँ, तो ये जो सपने मेरे साथ जो हुआ है सब प्रभु ने मुझे दिखाए हुए ऑलरेडी, पर मैं समझ नहीं पा रही थी। पर आज प्रभु मेरे से प्रकाशित वाक्य का जो भी पूरा ग्रंथ पढ़ा रहे हैं, तो अभी मुझे याद आ रहा है कि क्यों सपना मुझे दिखाते थे, इसका मीनिंग क्या है, आज वो मुझे बता रहे हैं। तो ऐसे ही लोग प्रभु यीशु हमें यीशु के राज्य में इनवाइट करना चाहते हैं, स्वर्ग के राज्य में इनवाइट करते, आओ और मेमने के शादी में आओ। तो मैं मतलब यीशु हमारा राजा है और हम लोग उनके बाराती है, हम लोग सिंगर करने वाली कन्याएं हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होते हैं। तो ये प्रभु क्या बोलते, तब मैं उसकी आराधना करने के लिए उसके चरणों पर गिर पड़ा, लेकिन उसने मुझसे कहा अब ऐसा नहीं करे, मैं भी आपकी और आपके भाइयों की तरह जो ईसा को दिया हुआ साक्ष्य सुरक्षित रखने के है मसीहा का सेवक हो। आप ईश्वर की आराधना करें जो ईश्वर के विषय में साक्षी देते हैं, उन्हें नबियों की तरह ईश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं, मतलब उन नबियों की तरह ईश्वर से प्रेरणा से मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, सच्ची में जो प्रभु यीशु के चुने लोग रहते हैं ना, उनको ईश्वर की ओर से नए सपने आते हैं, उनका मीनिंग समझ में आता है, उनको हर एक चीज़ें वो बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये प्रेरणा से हम लोग जो आज बात कर रहे हैं आपसे, ये हम लोग के साथ भी यीशु हमसे बातें करते सपनों के द्वारा, कभी डायरेक्ट बात करते, कभी कभी वचनों के द्वारा बात करते, या बाइबल पढ़ते थे हम लोग उसका मीनिंग समझा देते थे। पवित्र आत्मा हम लोग को यीशु सब बता देते हैं। तो मतलब हम लोग भी आज साक्षी है यीशु के नाम से, जो हम लोग ने देखा है, जो हम लोग सुनते हैं, जो आज हम लोग अचानक चेंज हुए, आज यीशु मसीह के काम के लिए है। तो हम लोग ये साक्षी पूरी तरीके से। मसीहा की विजय पशु की परिचय।
ओके, हम लोग अभी आगे बढ़ते। तब मैंने देखा कि एक स्वर खुला हुआ है, एक सफेद घोड़ा दिखाई पड़ा और उस पर जो सवार है ये विश्वसनीय है और सच्चा कहलाता है। वो न्याय के अनुसार विचार और युद्ध करता है। उसकी आंखें अग्नि की तरह धड़कती है और उसके सिर पर बहुत से मुकुट है और उसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। अभी ये घोड़ा कौन है? ये न्याय का प्रतीक है। खुला घोड़ा मतलब सफ़ेद घोड़ा है, न्याय का प्रतीक है। मतलब वो घोड़ा का मतलब वो न्याय करने वाला है, मतलब विश्वसनीय, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि नहीं, सत्य का घोड़ा, जो सत्य के ऊपर चलने वाला, तो उसका उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया हुआ है। और उसके आगे हम लोग देखते हैं और उसके सिर पर या बहुत से मुकुट है और इसके शरीर पर एक नाम अंकित है जिसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। मतलब एक नाम अंकित है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह का नाम अंकित है, जैसा बोला है उन्होंने। वो रक्त में डुबाया हुआ वस्त्र पहने और उसका नाम ईश्वर का शब्द है। मतलब ये जो रक्त में डुबाया गया, मतलब ये यीशु मसीह की बात कर रहे हैं ये लोग इस बाइबल के द्वारा कि यीशु मसीह के से उनके रक्त, मतलब उनका न्याय, जो यीशु मसीह न्याय करने वाला है, उनके बारे में बताया गया है। स्वर्ग की सेनाएं सफ़ेद एवं सच्चा मलमल पहने सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चलती है। मतलब इस सफ़ेद घोड़े के पीछे कौन कौन चल रहे हैं? जो स्वर्ग की सेना है, मतलब यीशु मसीह के सामने पीछे कौन है? स्वर्ग की सेना है। और सफ़ेद घोड़ा, जो मलमल के कपड़े पहने हुए सफ़ेद घोड़े पे कौन सवार है? यीशु मसीह। राष्ट्र को मारने के लिए उसके मुख से एक तेज तलवार निकल रही है। वो लोह दंडे उन पर शासन करेगा और सर्वशक्तिमान ईश्वर के कोप रूपी अंगूर का कुंड रौंदेगा। मतलब उनके मुंह पे एक तेज तलवार है। वो कौन सी? वचन की तलवार, जो लोगों के ऊपर आर पार छेदती है, क्योंकि ईश्वर का वचन कैसा है? तलवार की तरह, एकदम धारदार तलवार है। और वो जब वचन जिसके लिए बोलता है, सत्य का वचन जो है, वो कैसा है? लोगों के दिल पर आर पार छेदती है। उसके वस्त्र की, उसकी जंग पर नाम अंकित है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ये जो वस्त्र है उसकी और जांघ पर नाम अंकित है। मतलब ये यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका नाम क्या है? राजाओं के राजा और प्रभु का प्रभु। क्योंकि जब प्रभु यीशु सूली पे चढ़े थे तो उनके ऊपर लिखा था उस पार्टी के यहूदी के राजा, है ना। तो वो है। मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़ा देखा। उसने उच्च स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश के उड़ाने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ और महान ईश्वर के भोजन के लिए एकत्र हो जाओ। तुम राजाओं, सेनापति, शूरवीरों, घोड़ों, घुड़सवार और सब लोगों का, चाहे वो स्वतंत्र हो या दास हो, छोटे हो या बड़े हो, मांस खाओ। क्या बोलता है? एक स्वर्गदूत क्या बोला? सूर्य पर खड़ा हो गया। उसने उच्च स्वर से चिल्लाते हुए मध्य आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को क्या बोला? आओ। और क्या बोले? एकत्र आ जाओ और तुम राजा और सेनापति, शूर, घोड़ा सवार और सब लोगों का, चाहे स्वतंत्र हो बड़ा हो, मतलब कोई भी बड़ा छोटा क्यों ना हो, पर यीशु वो क्या बोल रहे? यीशु के मांस लहू के लिए उन्हें खाने के लिए बुला रहे हैं, चाहे भोजन के लिए उन्हें बुला रहे हैं, चाहे स्वतंत्र हो, चाहे कहीं भी कैसे भी क्यों ना। यीशु के राज्य में प्रभु यीशु सबको इनवाइट कर रहे हो। कौन है? यीशु मसीह का लहू और देह है। जैसा कि प्रभु यीशु बाइबल का वचन बोलता है, मेरे स्मरण में तुम लोग लिया करो। क्योंकि उन्होंने जो अपने शिष्य 12 चेलों को एक रूम में बुलाया था और उन्होंने रोटी उठाई और लहू लिया और उन्होंने इन्वाइट किया कि आओ मेरे स्मरण में तुम लोग लिया करो। तो वो वही है। तो प्रभु यीशु हम सबको बोलते कि आओ, छोटे हो बड़े हो, चाहे कैसा भी क्यों ना हो, एकत्र हो जाओ और ये क्या करते हैं? मांस खाओ, है ना। तुम राजा, सेनापति, शूर, घोड़सवार और सब लोगों का, चाहे स्वतंत्र हो या दास हो, छोटे या बड़े, मांस खाओ। तो उसे ईश्वर के पवित्र मेमना, है ना, जो है यीशु मसीह।
तब मैंने प्रभु और पशु और पृथ्वी के राजाओं को देखा। उन्होंने सेनाओं को भी, जो घुड़सवार उसकी सेना से युद्ध करने के लिए एकत्र हो गई थी। और उसने फिर देखा, एक मैंने पशु जो पृथ्वी के राजाओं को देखा। कौन सी? जो रानी थी, जो उन्होंने बताया रानी का जो शैतानी जो पशु की बात कर रहे हैं, उन पशु की 2 पशु दिखाए गए थे। उसमें से उनके जो भी थे राजा को भी, जो घुड़सवार उसकी सेना युद्ध करने के लिए एकत्र हो गई, पशु बंदी बनाया गया। और उसके साथ जो झूठे नबी उसके पशु के निरीक्षण में चमत्कार दिखाकर उन्हें लोगों बहकाया था, जिन्होंने पशु की छाप ग्रहण की थी, उसकी प्रतिमा आराधना की थी, वे दोनों जीवित ठहरे आग में अग्निकुंड में डाल दे दिए गए। मतलब वो जो मैंने बोला था 10 राजे और वो जो रानी थी जिसको 2 पशु जिसको अधिकार दिए गए थे, उन्होंने क्या किया? इन यीशु मसीह और यीशु मसीह के सेनाओं ने, जो सरदूत है, उन्होंने क्या किया? उनको अग्नि के इसमें अग्निकुंड में डाला गया। और शेष लोग घुड़सवार के मुख से निकलने वाले तलवार से मारे गए और सभी पक्षी उनका मांस खाकर तृप्त हो गए। और बाकी के जो लोग बच गए थे, उन्होंने क्या बोला? मुख से निकलने वाली तलवार से मारे गए। और उनके सब ये वचनों की बात कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के वचन, जो 2 धारी तलवार है, जो उनसे मुख से निकलता है, उनसे क्या हुआ? वो मारे गए। और उन्होंने उनको क्या किया? मांस, उनकी सभी पक्षी ने उनके मांस खाकर तृप्त हो गए। तो ये उनकी बात की है। तो यीशु मसीह ने किस तरीके से विजय पाया, किस तरीके से उन्होंने ना किया, इसके बारे में हमें ये प्रकाशन ग्रंथ 18 के बारे में बताया गया है। तो इस तरह यीशु मसीह ने हर एक शैतान के ऊपर विजय पाई है। जैसे कि बाइबल के वचन में, जैसे यीशु ने पापी लोगों के लिए आए थे और उन्होंने क्रूस के ऊपर हमारे लिए समर्पित किया ताकि हम लोग पाप करने से बच जाए। तो ये वही है, शैतान से उन्होंने ऐसा परिचय किया जो है ईश्वर का मेमना कहलाया जाता है। मैं मेरा एक सपना बताऊंगी। मुझे एक सपना दिखाई दिया था कि मैं एक घर में हूँ और उस घर में बैठी हूँ और मैं पेपर या कुछ ऐसा पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या है। पर उस पेपर में जब मेमना जो रहता ना, मेमना के 2 टुकड़े किए गए उस मैगज़ीन में दिखाई दिया और उसके खून ऐसा लत हुआ और मैं डर गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मेरे सपनों में साफ पता चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो ऐसा भी मुझे सपना दिखाई दिया था कि जो मेमने के रूप में उनका फ़ोटो या तो ऐसा मुझे दिखाई दिया, उसको ऐसा गर्दन काटी गई और ऐसा 2 टुकड़े होके खून ऐसा होगा। ये मैंने न्यूज़पेपर में देखा था। वो मतलब सपना मुझे अच्छा सा क्लियरली याद नहीं है, पर ऐसा सपना मैंने देखा था। मतलब हर एक चीज़, कुछ चीज़ें मुझे प्रभु ने ऑलरेडी सपनों में दिखाई है कि ये क्या है, वो क्या है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि रोटी जो लोगों को प्रभु इनवाइट करे अपने भोजन में, अपने शादियों में, वो भी मैंने आपको एक शेयर किया है, वो भी एक है। तो ऐसे मैंने सपने देखे हैं, जैसे मुझे याद आता है तो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से प्रभु यीशु ने सबका मतलब शैतान को हराया। तो हम लोग को क्या करना है? लगातार प्रार्थना करना है, वचनों के ऊपर चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, क्योंकि इसमें से ये जो रेवलेशन चैप्टर है हमारा लास्ट, जो उसमें से अभी ये चालू है और कुछ घटनाएं हो चुकी है और कुछ होना बाकी है। तो हम लोग को सदा प्रार्थना करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, वचनों के राह पे चलना है। जितना मुझे समझाना है पवित्र आत्मा ने जितना मुझे समझा, मैंने आपको उतना समझा दिया है। तो अभी हम लोग देखते हैं आगे प्रभु यीशु क्या हमसे बातें करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। और अगर आपको यीशु के राज्य में बीच होना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जीपे नंबर है, आप यीशु के राज्य में बीच बोल सकते हैं मेरे मिनिस्ट्री के लिए। तो प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।